बार की बात है, एक गांव के बाहर में एक बहरूपिया रहता था जो हर रोज नए भेष बदलकर लोगों को धोखा देता और अपना पेट भरता था। कभी वह पंडित का रूप धरता तो कभी व्यापारी का, लेकिन उसका असली उद्देश्य लोगों को लूटना था। एक दिन उसने साधु का वेश धरने का निश्चय किया। उसने सिर पर जटाजूट बांध ली, शरीर पर भभूत लगा ली और हाथ में माला लेकर गांव के मंदिर के पास बैठ गया। गांव वाले सरल और श्रद्धालु थे। उन्होंने देखा कि कोई साधु महात्मा गांव में आए हैं। वे उसे प्रणाम करने और दान देने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने उसे फल दिया, किसी ने अनाज, तो किसी ने पैसे। बहरूपिया साधु बनने के बाद मिले दान से बहुत खुश था। उसने सोचा, यह साधु का वेश सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं यहीं रहकर आराम से सबको ठग सकता हूँ। कुछ दिन बीत गए। गांव के लोग उसे सच्चा संत मानने लगे। लेकिन गांव का एक समझदार बुजुर्ग था। उसने साधु की चालाकी को भांप गया। उसे महसूस हुआ कि साधु का वेश तो है, लेकिन उसमें संतों जैसी सच्चाई और शांति नहीं है। उसने सोचा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, कोई भी सच्चा संत भिक्षा से ज्यादा दान और चमत्कारों में रुचि नहीं रखता। इसे परखना जरूरी है। बुजुर्ग ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह एक बड़ी थाली में सोने के गहने और पैसे लेकर साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से कहा, महात्मा जी, ये सोना और धन आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर गांव के बाहर है। कृपया मेरे साथ चलें और इसे ग्रहण करें। बहरूपिया, जो पहले ही लोभ में डूबा था, तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, इतना बड़ा दान हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वह बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह बुजुर्ग के घर पहुंचा, वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। बुजुर्ग ने पुलिस को इशारा किया और उन्होंने साधु का वेश उतारकर उसकी तलाशी ली। उसकी झोली में गांव वालों से मिले पैसे, गहने और सामान मिले। सबको पता चल गया कि वह एक बहरूपिया था। गांव वाले गुस्से में आ गए और उसे सजा देने की मांग करने लगे। लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें शांत किया और कहा, हमें इसे माफ करना चाहिए। सच्चे संत क्षमा और सुधार में विश्वास रखते हैं। अगर हम इसे सही रास्ता दिखाएंगे तो शायद ये इंसान बदल सकता है। बहरूपिया ने अपनी गलती मान ली और कहा, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता अपनाया। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई और धैर्य से हर झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। हर इंसान को सुधरने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।